अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खुशबाश होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ हमारे चैनल पर शुरू होने वाले नई नॉवेल इरुष्का की एपिसोड 2 का वेट कर रहे होंगे। तो आपके इंतज़ार की घड़ियों को तमाम करते हुए मैं हाजिर हूँ इरुष्का की एपिसोड 2 के साथ, जिसको शुरू करने से पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस कर लीजिए बेल आइकॉन को, ताकि आप इरुष्का की कोई भी एपिसोड को मिस ना कर सकें। तो अब जल्दी से एपिसोड 2 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। इरुष्का, रिटन बाय समरीन शाह, एपिसोड 2। अलान उसे नज़रअंदाज कर रहा था। वो जानती थी क्यों। ये सब उस बुराक फसादी की वजह से हुआ था। एक तो सारा प्लान ख़राब किया, नाना से पकड़वाया, उसके बाद ठीक ठाक डांट पड़वाने के बाद, पागलों की तरह हंसने के बाद जाकर सारी बातें अलान को बता दी। हुआ कुछ यूं था कि बुराक और अलान की सालगिरह थी और इरहा के दिमाग में एक प्लान आया था। बुराक के लिए तो हरगिज़ नहीं, अपने बेस्ट फ्रेंड एली के लिए। वो बेचारा तने तनहा अपने काम के साथ सालगिरह मनाएगा, जबकि बुराक पाकिस्तान से छुट्टी लेकर आया और पार्टी रख रहा है। इरहा के दिल को कुछ हुआ। रात के पहर उसने बुराक को कॉल की और बुराक उसके पता नहीं कौन से बताए हुए इमरजेंसी में पहुंच गया। इरहा अपने लॉन के बेंच के करीब खड़ी थी, कैमरे से छुपकर। पापा को का कुछ नहीं पता था, वहाँ रशिया में बैठे देख रहे हों, जो अपने काम के चक्रों में 4 दिन के लिए गए हुए थे। काली हुडी और पैंट में मलबूस उसने अपना सर और चेहरा छुपाया हुआ था। वो बेंच का कोना पकड़े बार बार पाँव ऊपर नीचे कर रही थी, अपनी इज़्तिराबी कैफियत को कम करने के लिए। जब बुराक दूर दूर तक ना नजर आया, वो फ़ोन हुडी की जेब से निकालने लगी उसे कॉल मिलाने के लिए, लेकिन वही पिंक कलर के स्कूटर में कैप्टन बुराक मुस्तफ़ा आ रहा था। इरहा का मुंह खुल गया। ये नज़ारा सिर्फ वही क्या, कोई भी हजम नहीं कर सकता था। बात ये नहीं थी कि वो अपने बहन की स्कूटर में आ रहा था। बात ये थी कि उसे गुलाबी रंग से चिढ़ और नफरत थी, और उसने खुलकर हमेशा इजहार किया था। बुराक मुस्तफ़ा को गुलाबी रंग से नफरत थी, और ये रंग किसका फेवरेट था ये भी इरहा जानती थी। बुराक ने स्कूटर रोकी और इशारा किया कि पीछे बैठे। इरहा जंप लगा कर आई। क्या हुआ, कुछ बोलो, उसने सरगोशी में पूछा। श्श, चुप करके चलो पार्क में। वो मुंह पर उंगली रखकर उसके पीछे बैठी, फिर उसने इर्द गिर्द देखा। ये फटपटी क्यों लाए हो? वो पीछे हैंडल पकड़े बोली। बुराक ने उसे मुड़कर तंथ नजरों से देखा। नीले शर्ट और ब्लू जीन्स में वो ओशन ब्लू आंखों और खूबसूरत नैन नक्श रखने वाला अपने फौजी कट में बहुत कोजा लग रहा था इरहा को। वो सिर्फ इरहा को ही नॉन हैंडसम लगता था। वो दुनिया का वाहिद शख्स था जो इतना इगोइस्टिक होने के बावजूद बेगर्ज था इस मामले में। हाँ, अलबत्ता दूसरी कोई लड़की इसकी शान में गुस्ताखी कर दे, फिर बुराक नहीं बख्शता था। खबरदार, मेरी बहन की राइड को फटफटी कहा। उसने घूर कर देखा। तुम आहिस्ता नहीं बोल सकते, चलो भी अब। फिर बुराक ने फुल स्पीड में स्कूटर चलाई, मगर इरहा दाऊद भी मजबूत थी। बुराक मुस्तफ़ा का कंधा नहीं पकड़ा। मर्दानगी पे चोट नहीं लगी इस राइड में आते हुए? तुम अपनी बाइक पे भी आ सकते थे। इरहा रास्ते में बोली। प्रिंसेस को जो लाना था, मैं अपनी कीमती बाइक या कार में बैठने की इजाज़त नहीं दे सकता था। बेचारे नापाक हो जाते ना। बुराक मुस्तफ़ा किसी बात का सीधा जवाब देते, ये भला हो सकता था? माजूरी आर्मी के कैरियर के लिए अच्छी नहीं है। वो गुस्से से दांत पीसती बोली। चलो, कम से कम मैं आर्मी में चला गया हूँ, तुम अभी तक काबू बनी। चलो वो ना सही, माफिया के किसी मामले में हिस्सा लेने दिया। ये बहुत बड़ी चोट की थी बुराक मुस्तफ़ा ने। फिक्र न करो, सबसे मिसाली और पहला खून मेरा तुम होगे, दुश्मन तो पहले से हो।
पार्क में पहुंच गए तो बुराक ने स्कूटर रोकी। इरहा पहले उतर गई। मुझे अगर तुमसे काम ना होता तो मैं तुम्हें इस बात का सबूत दे देती कि मैं काबू बनने की पूरी तैयारी कर रही हूँ, और जब पापा मुझे जिम्मेदारी देंगे ना तो तुम देखते रह जाओगे। उस दिन तुम ये ओहदा छोड़ दोगे। बुराक की आंखें फैल गईं, फिर वो संजीदा हो गया। ओहो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं ले आऊँगा बोरिया बिस्तर वापस। वैसे भी बाप का कारोबार है, क्या टेंशन होनी है। अब देखो मैं मान कैसे गया, क्योंकि मुझे इतना यकीन है कि ऐसा नहीं होने वाला। उसका अंदाज मजाक उड़ाता हुआ सा था। बाकी अगर तुम अलान के भाई ना होते तो मैं तुम्हें यहीं दफना देती। वो मुट्ठी बनाकर बस उसका कॉलर पकड़ने के दर पे थी, फिर उसने खुद को कूल डाउन किया। इस वक्त बुराक के अलावा कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। अब मरने मारने या फजूल की गप्पों के लिए मुझे 1 बजे बुलाया है तो मैं चलता हूँ। तुम दरख्तों, जानवरों और जिनों से बातें करो, तुम इन्हीं के साथ जचती हो। वो वापस जाने के लिए मुड़ा। तुम मुझे कैली लेकर जाओगे, हम 2 घंटे वहाँ स्पेंड करके वापस आ जाएंगे। वो भी जूते ज़मीन पर रगड़ते सीधा मुद्दे पर आई। कैली? वॉट? कैली के चिप्स की दुकान। मगर क्यों? ये लड़का बास नहीं आएगा। तुम समझ गए हो मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ? वो दांत पीसते हुए बोली। नहीं भाई, मैं नहीं समझा। तुम जिस कैली की बात कर रही हो वहाँ मैं कभी नहीं जाऊँगा, और तुम्हें लेकर तो बिल्कुल नहीं। उसका लहजा अटल था। बाकी प्लीज़, उसने रिक्वेस्ट की। नो, बुराक ने आंखें दिखाईं। तुम मुझे नो नहीं कह सकते। वो भी इरहा दाऊद थी, कब तक शराफत से बात करती। मैं तुम्हें खुल्लम खुला नो कहूँगा। देखो, मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी अभी जीनी है। माना मेरी जॉब का दूसरा नाम शहादत है, और मैं यही टाइटल पाना चाहता हूँ जब मरूं, ना कि तुम्हारी स्टूपिड हरकतों के बदौलत एक रशिया के काबू से मारा जाऊं। वो अभी भी अपनी बात पे कायम था। तुम कैप्टन बुराक हो, तुम्हें तो उल्टा इसको मिशन समझना चाहिए। देखो, इतनी सालगिरह उसके बगैर फैमिली की गुजर गई। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। सिर्फ 1 दिन की तो बात है। वो उसे किसी भी तरीके से राज़ी कर लेना चाहती थी बस। पिछले साल उसने सालगिरह अपनी फैमिली के साथ गुजारी है, जबकि मैं था भी नहीं। मैं सियाचन था। मेरा ख्याल क्यों नहीं आया? तुम आ तो सकती थी वहाँ। वो तंजिया लहजे में बोला। हाँ, ताकि सीधा बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी के घर कैद हो जाती, और मुझे नहीं शौक इतनी बर्फबारी में तुमसे आकर मिलने का। उसने हल्की सी नाक चढ़ाई, फिर झटकी। ओह अच्छा, रशिया में तो जैसे धूप उबल रही होती है सरों पर। शर्म करो, पैदाइशी पाकिस्तानी हो और कोई मोहब्बत नहीं है मुल्क से। उसने इरहा को शर्मिंदा करना चाहा। हाँ हाँ, बहुत मोहब्बत है, मगर खैर छोड़ो, एक लंबी तकरीर हो जाएगी। बताओ ना, अलान से मिलने जाना है। वो नाराज़ होगा। वो असल बात की तरफ आई। वो नाराज़ होगा, लड़की 10 बातें सुनाएगा। वो मानने को तैयार नहीं था। नहीं सुनाएगा, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अभी तक बेस्ट फ्रेंड की डोर पकड़ी हुई है। वो उसकी बात पर मुस्कुराया था। बुराक, मुझे तुम्हारे पापा का जेट चाहिए, वरना मैं इतना सर ना खपाती। बताओ, वरना मैं बैंक में मौजूद जितने पैसे हैं जो मैंने ज़रूरत के तहत रखे हैं वो टिकट पर लगाकर जा रही हूँ। अब उसको गुस्सा आने लगा। इतने पैसे तुम्हारे बैंक में क्या कर रहे हैं? मेरे सामने तो बड़ी गरीब बन जाती हो, या अपने उस बॉडीगार्ड एलेक्स से मांगती हो। उसे पूरा यकीन था कि अब तो वो तपेगी इस बात पर। वो पैसे मेरे बचपन की जमा पूंजी है, मैंने वो पैसा कभी इस्तेमाल नहीं किया। बुराक की तरफ देखते वो लफ्ज़ चबा चबा कर बोली। खासी कंजूस हो। तोबा, मैं समझा कोई फड्डा होगा। बुराक मुस्तफ़ा का एक फेवरेट लफ्ज़ था, और वो लफ्ज़ था फड्डा। जहाँ मार कुटाई, बहस मुबाहिसा, यहाँ तक कि खून खराबा हो,
वहाँ बुराक मुस्तफ़ा मौजूद ना हो या बनने बनाने की वजह ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। फड्डे के साथ बुराक का नाम टैग लाइन के साथ लगा होता है। अब चाहे वो इंस्टाग्राम में पूरे ऑस्ट्रिया वालों ने हैशटैग में लगाया हो या मुस्तफ़ा आसिफ के फ़ोन कॉन्टैक्ट्स में। कुछ सालों पहले की बात थी जब रास्ते में वो इरहा और अलान के साथ फुटबॉल मैच खेलकर वापस आ रहा था। चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ, आज तो सारी लड़कियां हंसती मुस्कुराती तुम्हारे साथ तस्वीरें खींच रही थी, फिर क्यों मुंह पर 12 बज रहे हैं? इरहा ने उसे देखते हुए पूछा। मगर मेरे लिए बाल तो नहीं खींचे एक दूसरे के, अजीब बात है, चीखी चिल्लाई भी नहीं। मज़ा नहीं आया, हालांकि कोशिश मैंने बड़ी की थी। यार जब तक फड्डा न हो जोश नहीं मिलता मुझे। अलान ने आंखें घुमाई। बस कर दो, क्यों पापा को मजबूर कर रहे हो कि वो तुम्हें मामू के पास पाकिस्तान भेज दें? अलान ने उसे घूरा। वैसे वहाँ बड़ी ज़बरदस्त लड़ाइयाँ होती हैं। किस बोरिंग मुल्क में रह रहा हूँ जहाँ इतने शांत लोग हैं। मजाल है कोई छोटी सी बात बुरी लगती हो, और मजाल है जो बुराक मुस्तफ़ा सीरियस हो जाए। तुम मेरे पापा के पास चले जाओ, उन्हें तो हर चीज़ सीधा दिल पे लगती है। इरहा को जहन में वो वक्त याद आया। हर चीज़ में फड्डा नहीं होता, मगर मैं अब फड्डा शुरू कर दूंगी। देखो बुराक, अलान मेरी ज़िंदगी में बहुत ख़ास है और वो मेरे हर खुशी और गम के टाइम पे मेरे साथ रहा है। तुम्हें याद हो तो उसने अपना अहम एग्ज़ाम भी मेरे लिए छोड़ दिया था क्योंकि मेरा घोड़ा मर गया था। कौन करता है ऐसा? इस बात में कोई शक नहीं था कि इरहा अलान के लिए हर चीज़ से बढ़कर है। बस बस, ज़्यादा जज्बाती करने की ज़रूरत नहीं है। चलो फिर। बिलाखिर वो मान ही गया। कहाँ? तुम सच्ची मुझे राज़ी हो गए? वो खुशी से जंप लगाते हुए चीखी। बस बस, भूत डर जाएंगे। हम सीधा जाएंगे और बस आधे घंटे में जो केक वगैरह कट करना हुआ करके वापस आ जाएंगे। काश काश मेरा भाई यूरोप के दूसरे मुल्क में होता। अब 7 समंदर पार जाना होगा। उसने प्लान तरतीब दिया। मगर बाकी मैंने तो कोई तैयारी नहीं की, ना ही कोई बहाना सोचा है। मम्मी परेशान होंगी। अब इरहा को नई फिक्र लाहक हुई थी। जारी है। जी तो रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी, और मुझे तो आज की एपिसोड बहुत मज़े की लगी। इरहा और बुराक की फाइटिंग और ये नोक झोंक बड़ी मज़े की होती है यार। मैं तो इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, और नेक्स्ट भी जो है इनकी फाइटिंग और ऐसी नोक झोंक हमें पढ़ने को मिलेगी। तो फिर आप लोग इंतज़ार कीजिएगा परसों का, यानी कि वेडनेसडे को अब नेक्स्ट एपिसोड आएगी। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस नावल को शेयर करें, क्योंकि ये नावल हर तरह का बंदा जो है पसंद करेगा। जिसको रोमांस पसंद है, जिसको थ्रिल पसंद है, जिसको सस्पेंस पसंद है, ये हर बंदे के टेस्ट के मुताबिक होगा नावल। तो फिर आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक हम तैयार करते हैं आप लोगों के लिए एपिसोड 3। अब आपसे मुलाकात होगी एपिसोड 3 के साथ, सेम टाइम सेम चैनल पर। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।